सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जो कुछ भी कमाता है उसमें से कुछ भाग दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान केवल धन देने का नाम नहीं है, बल्कि ये करुणा, सेवा और मानवता का प्रतीक है। जब मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से दान करता है तब उसका फल कई गुना बढ़कर उसे प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक ऋषि मुनि, संत और महापुरुष दान को धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ बताते आए हैं। कहा जाता है कि दान करने से न केवल इस जन्म में सुख मिलता है, बल्कि अगले जन्मों में भी उसका पुण्य फल मिलता रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के दान बताए गए हैं और उनके विशेष फल भी बताए गए हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सा दान करने से क्या लाभ मिलता है। 1. शय्या दान का महत्व। सबसे पहले आता है शय्या दान, यानी बिस्तर या पलंग का दान। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जरूरतमंद को बिस्तर या शय्या दान करता है उसके जीवन में आयु, यश और धैर्य की वृद्धि होती है। प्राचीन समय में राजा और धनवान लोग आश्रमों में साधु संतों के लिए शय्या दान करते थे। इससे उन्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलता था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति थका हुआ होता है और उसे आराम करने के लिए जगह मिलती है तो वो राहत महसूस करता है। उसी राहत का पुण्य दान देने वाले को मिलता है। 2. वस्त्र दान का महत्व। दूसरा महत्वपूर्ण दान है वस्त्र दान। कपड़े मनुष्य की मूलभूत जरूरतों में से एक हैं। इसलिए जो व्यक्ति गरीबों या जरूरतमंदों को कपड़े दान करता है उसकी आयु बढ़ती है और उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। सर्दियों में कंबल और कपड़ों का दान करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। ये दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। 3. पंखा दान का महत्व। तीसरा दान है पंखा दान। प्राचीन समय में जब बिजली नहीं थी तब हाथ से चलने वाले पंखे होते थे। गर्मी के दिनों में इन्हें दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पंखा दान करता है उसे 7 पीढ़ियों तक धर्म लाभ मिलता है। इसका अर्थ ये है कि उसका पुण्य उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। 4. कर्पूर दान का महत्व। कर्पूर यानी कपूर का दान भी बहुत शुभ माना गया है। कपूर भगवान की आरती में जलाया जाता है और इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति कपूर दान करता है उसके दुखों का अंत होता है और उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। 5. तकिया दान। शास्त्रों के अनुसार तकिया दान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। तकिया आराम और शांति का प्रतीक है, इसलिए इसका दान करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। 6. फूल और चंदन का दान। भगवान की पूजा में फूल और चंदन का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति फूल और चंदन का दान करता है उसे जीवन में सुख, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। 7. चटाई दान। चटाई का दान भी शास्त्रों में बताया गया है। जो व्यक्ति चटाई दान करता है उसे निरोगी शरीर और जीवन में विजय प्राप्त होती है। चटाई साधारण जीवन और सादगी का प्रतीक है। 8. जल से भरा घड़ा दान। पानी का दान सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक माना गया है। जो व्यक्ति जल से भरा हुआ घड़ा दान करता है उसे वही पुण्य मिलता है जो गया में श्राद्ध करने से मिलता है। गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। 9. कंबल दान। कंबल दान विशेष रूप से सर्दियों में किया जाता है। जो व्यक्ति कंबल दान करता है उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। इस दान से व्यक्ति की आयु और सुरक्षा बढ़ती है। 11. घी और चावल का दान। घी और चावल का दान यज्ञ और पूजा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति घी और चावल का दान करता है उसे यज्ञ का फल, आयु वृद्धि और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 11. लस्सी और छाछ का दान। गर्मी के दिनों में लस्सी और छाछ का दान बहुत पुण्यदायक होता है। जो व्यक्ति ये दान करता है उसे विद्या और धन की प्राप्ति होती है। दान करते समय याद रखने वाली बातें। दान हमेशा श्रद्धा और सच्चे मन से करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान उतना फल नहीं देता। दान योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए। दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। दान का सबसे बड़ा रहस्य। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं बल्कि भावना से तय होता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति 1 रोटी भी दान करता है तो उसका पुण्य बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कहा गया है, श्रद्धा से किया गया दान ही सबसे बड़ा पुण्य देता है।